पौराणिक प्रेम कथाएं। प्यार बना अर्जुन की मृत्यु की वजह। कैसे मिली अर्जुन को नागन्या उलूपी, जानिए प्रेम कथा। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानिरहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मापुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शापमुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वगारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंडस्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार गंगाद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र जय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावान का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नागन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावान सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावान भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। कैसे प्रेम विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र बना अर्जुन की मौत का कारण। पौराणिक प्रेम कथाओं की कड़ी में अब तक आपने रुक्मिणी और श्री कृष्ण की कथा पढ़ी। इस अंक में अर्जुन के एक और प्रेम संबंध के बारे में जाने जो अर्जुन की मृत्यु की वजह बन गई। और प्रेम खतरनाक मोड़ तक पहुंच जाता है। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद अन्य राज्यों से मित्रता के लिए अर्जुन यात्रा पर निकलते हैं। इसी क्रम में पहले नागलोक पहुंचते हैं जहां उलूपी से इनका प्रेम संबंध बनता है और विवाह होता है। यहां से अर्जुन जब विदा होते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पहुंचते हैं। यहां अर्जुन के एक और प्रेम की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार प्रेम खतरनाक मोड़ तक पहुंच जाता है। पहली नजर में ही दिल दे बैठे अर्जुन। मणिपुर में अर्जुन की मुलाकात राजकुमारी चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा राजा चित्रवाहन की पुत्री थीं। चित्रांगदा को देखते ही अर्जुन उन पर मोहित हो गए। अर्जुन ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, मगर चित्रवाहन ने उनके समक्ष एक शर्त रख दी। इस शर्त के साथ अर्जुन ने किया चित्रांगदा से विवाह। चूंकि अर्जुन चित्रांगदा से प्रेम करने लगे थे, इसलिए उन्हें विवाह के लिए हर शर्त मंजूर थी। चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन ने विवाह के लिए शर्त रखी कि अर्जुन और चित्रांगदा के विवाह से जो पुत्र होगा वह उनके पास ही रहेगा और मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इसका कारण ये था कि चित्रवाहन का कोई पुत्र नहीं था। उनकी एकमात्र कन्या चित्रांगदा थी। अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और चित्रांगदा के साथ अर्जुन ने वाह कर लिया। चित्रांगदा को पुत्र प्राप्त हुआ और अर्जुन चले इंद्रप्रस्थ। विवाह के उपरांत चित्रांगदा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम पड़ा बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी चित्रांगदा और उनके पिता चित्रवाहन को सौंपकर अर्जुन वापस इंद्रप्रस्थ चले आए। जब बभ्रुवाहन और अर्जुन का हुआ सामना, युवावस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात बभ्रुवाहन को मणिपुर का राजा बनाया गया। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का अश्व मणिपुर पहुंचा, जहां बभ्रुवाहन ने अश्व को पकड़ लिया। इस अश्व के लिए अर्जुन और बभ्रुवाहन में युद्ध हुआ। युद्ध में मारे गए अर्जुन और फिर
अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच हुए युद्ध में अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारे गए। अर्जुन से युद्ध के लिए उलूपी ने ही बभ्रुवाहन को उकसाया था। चित्रांगदा को जब ये पता लगी तो वह उलूपी पर बहुत क्रोधित हुई। तब उलूपी ने अर्जुन को किया जिंदा। चित्रांगदा के कहने पर उलूपी ने नागमणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया और बताया कि वह एक बार गंगा तट पर गई थी। वहां वसु नामक देवता गणों का गंगा से वार्तालाप हुआ था और उन्होंने ये शाप दिया था कि गंगापुत्र भीष्म को शिखंडी की आड़ से मारने के कारण अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारे जाएंगे, तभी पापमुक्त हो पाएंगे। इसी कारण से उलूपी ने बभ्रुवाहन को लड़ने के लिए प्रेरित किया था। अगले अंक में पढ़े विभांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी का क्या हुआ अंजाम।